क्लास 7 जहाँ तक पढ़े थे इंग्लिश अब उससे आगे है। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेटेड फॉर हिम एज वी वेटेड फॉर द सनराइज। कहता अगली सुबह लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ अगली सुबह में उसका इंतज़ार कर रहा था और केवल उसी का नहीं एज वी और हम लोग सनराइज यानी सूर्योदय का भी इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि सूर्योदय के समय ही हम उसको बुलाए थे। बोथ वेयर लेट लेकिन कहता है दोनों लेट मतलब देवकीनंदन पांडे भी नहीं आया था और सूर्योदय होने में भी लेट था। द क्लाउड्स हिट द सन बादल जो था वो सूर्य को छिपा लिया था। एंड द हिट मिस ऑफ बोध गया कर्टेंड देवकीनंदन पांडे फ्रॉम आवर व्यू। एंड द हिट मिस्ट ऑफ बोध गया मतलब कहता है जैसे गर्मी का धुआंसा जैसा जो पूरे गया को इस प्रकार से वो ढक लिया था। तो देवकीनंदन पांडे हमारे दृष्टि से बहुत ज़्यादा दूर था। एज मिथिला वुड बी ए फुल डेज ड्राइव ऑन बैड रोड्स। अगर हम लोग मिथिला घूमने के लिए जाते तो वहाँ पूरे दिन जिस रोड पर मतलब हमारा गाड़ी चलता वह रोड एकदम ख़राब था। I became impatient and went to look for him. मैं एकदम अधीर हो गया जब वह बहुत देर तक नहीं आया और मैं उसे देखने के लिए चला गया। All the other urchins were there near the Shrine. यहाँ श्रीन का मतलब वही बोधगया टेम्पल से है और अर्चिन कहते हैं वही जो पैसे मांगने के लिए खड़ा रहता है मतलब गरीब लड़का सब जो खड़ा रहता है। तो कहता है ऑल ऑफ द अदर अर्चिन्स यानी दूसरे जो भी पुअर बॉयज़ थे वो सब श्रीन यानी मंदिर के नज़दीक खड़े थे। बट देयर वाज नो साइन ऑफ आवर फेवरेट लेकिन हमारा जो सबसे फेवरेट देवकीनंदन पांडे था वह कहीं नहीं था। टेंटिवली का मतलब होता है हेजिटेंटली। आई वेंचर्ड टू आस्क हिज राइवल मतलब होता है जो उसका दुश्मन है। तो लेखक कहते हैं कि मतलब मुझे ज़रा जल्दी हो रही थी मैंने और दूसरे जो अर्चिन खड़े थे और तो मैंने उससे उसके बारे में पूछा। द बिग बॉय हु हैड आस्क्ड फॉर ए टिप फॉर डूइंग नथिंग द अदर डे वेयर इज देवकीनंदन पांडे। लेखक एक लड़का के बारे में कहते हैं कि जिसने कुछ नहीं किया था लेकिन मुझसे टिप मांगा था तो मैंने दिया था। मैंने उसी से पूछा कि देवकीनंदन पांडे कहाँ है। तो कहता है हु कौन। आई रिपीटेड द ग्रैंडियोज नेम। ग्रैंडियोज का मतलब होता है इम्प्रेसिव यानी लेखक को देवकीनंदन पांडे का नाम बहुत इम्प्रेसिव लगता था। तो लेखक कहते हैं जब उसने पूछा कि कौन तो मैंने इस इम्प्रेसिव नाम को जो है रिपीट किया। देयर इज़ नो वन ऑफ दैट नेम इन बोध गया। उसके जैसा नाम वाला इस पूरे बोध गया में कोई नहीं है। द लिटिल वन आइड बॉय आई इंसिस्टेड। तो फिर कहते हैं कि एक छोटा लड़का जिसका एक ही आँख है तब वो जिस दूसरे अर्चिन से ही पूछे तब वो कहता है हिज नेम इज काना वन आइड मतलब चूँकि उसका एक ही आँख है इसलिए उसको सब काना कहता है। ओह ही टोल्ड मी उसने मुझे कहा था ही इज़ गुड एट टेलिंग स्टोरीज। वह कहानी कहने में बहुत ही अच्छा है। बट ही वॉज कमिंग टू मिथिला विथ अस ही हैड आस्क्ड हिज मदर। लेकिन वह हमारे साथ मिथिला जा रहा था और वह अपनी माँ से पूछने गया था। ही हैज़ नो मदर नॉर फादर। तब वह जो अर्चिन है बताता है कि उसकी तो ना माँ है और ना पिता है। यू मीन ही इज़ एन ऑर्फन। तुम्हारा मतलब है ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। तो कहता है तुम्हारा मतलब है कि वह एक अनाथ है। हाँ साहिब स्टोरी टेलर लियार एंड यू गेव हिम ए रुपी एवरी डे फॉर क्लीनिंग द कार। हाँ साहब वो जो कहानी कहने वाला था वो लियार वो झूठ बोलता है और आप जो है प्रतिदिन उसको कार साफ करने के लिए 1 रुपया देते थे। वेयर कुड ही बी वह कहाँ हो सकता है।
आई आस्क्ड, मैंने पूछा, नाउ वेरी कंसर्न्ड अबाउट द बॉय। तो जब उस अर्चिन ने बताया कि उसका कोई नहीं है, तब लेखक उससे पूछते हैं कि वह कहाँ हो सकता है, और लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि पहले तो लग रहा था कि मेरा कंसर्न उससे थोड़ा कम था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे उससे कंसर्न करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। If he was an orphan and told stories to keep up his morale, he was braver than I thought him to be and more lovable. अगर वह अनाथ था और मुझे कहानियाँ सुनाता था, मतलब हमारे मोरल को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वह हमसे ज़्यादा बहादुर था। देन आई थॉट हिम टू बी एन मोर लवेबल, हमसे ज़्यादा बहादुर था और वह ज़्यादा प्यार के काबिल है। आई वुड रियली टेक हिम अवे, अब मैं उसे वास्तव में अपने साथ ले जाना चाहता था। द राइवल जस्ट वेव्ड हिज हेड निगेटिवली, और देवकीनंदन पांडे का जो राइवल यानी दुश्मन था, वो अपना मतलब नकारात्मक रूप में अपना हेड को हिला रहा था, सिर को। इन द विलेज आई परसिस्टेड, तब कहता है कि मैंने गांव में उसके बारे में मतलब पता लगवाने का प्रयास किया। आई डोंट नो, तो मैं नहीं जानता हूँ। ही इज ए ड्रीमर, वह एक ड्रीमर कहते हैं जो स्वप्न दृष्टा है, जो हर वक्त स्वप्न में खोया रहता है। ही इज ए ड्रीमर, वह एक स्वप्न दृष्टा है। ही मस्ट बी समवेयर अराउंड ड्रीमिंग अबाउट द मदर ही टोल्ड यू अबाउट, वह निश्चित रूप से सपने में कहीं न कहीं अपनी माँ को खोज रहा होगा, जिसके बारे में वो आपको हर वक्त बताते रहता है। ऑल माई कंपेनियंस मदरली इंस्टिंक्ट्स वेयर अराउज्ड व्हेन आई टोल्ड हर द ट्रूथ। लेखक कहते हैं, यहाँ कंपेनियन शब्द आया है लेखक की पत्नी के लिए। लेखक कहते हैं कि जब मैंने अपनी पत्नी को देवकीनंदन पांडे के सच्चाई के बारे में बताया, तो एक माँ का जितना हृदय धड़कता है, वो सारा लगा कि मेरी पत्नी का हृदय उसको माँ का प्रेम देने के लिए एक तरह से धड़कने लगा।